Welcome dear friends. In this video we will discuss sentence correction portion of CSS English paper of the year 2010. So let's start. Sentence number 1 is, this house is built of brick and stone. Correct sentence is, this house is built of bricks and stone. अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में ब्रिक और स्टोन की बात हो रही है, लेकिन इसमें मसला ये है कि स्टोन ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है जबकि ब्रिक सिंगुलर फॉर्म में है। तो इसी वजह से ब्रिक को हम प्लूरलाइज्ड फॉर्म में करेंगे और वो बन जाएगा ब्रिक्स, ताकि दोनों नाउन एक दूसरे के साथ मैच कर सके। जब भी कंजंक्शन एंड यूज़ होता है तो एंड से पहले और बाद में जो भी नाउन्स यूज़ होते हैं या वर्ब्स होते हैं या जो भी यूज़ होता है तो वो सेम फॉर्म में यूज़ होने चाहिए। यहाँ पर एंड के बाद स्टोन आता है वो प्लूरल फॉर्म में है, जबकि इससे पहले ब्रिक आया है वो सिंगुलर फॉर्म में। तो ये दोनों सेम फॉर्म में होने चाहिए और यहाँ पर सेम फॉर्म दोनों का हमने किया प्लूरल। अब हमने प्लूरल क्यों किया, इसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी हम किसी ऐसे मटेरियल्स की बात करते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं तो उन मटेरियल्स के नाम अंग्रेज़ी के सेंटेंसेस में हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर ब्रिक्स से बन गया ब्रिक्स, ताकि जो सेंटेंस की पैरेललिज्म है वो मेंटेन रहे। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी, दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन। नेक्स्ट इज, द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज बेटर देन इंग्लैंड। करेक्ट सेंटेंस इज, द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज बेटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड। अब यहाँ पे जो ओरिजिनल सेंटेंस है उसमें कंपैरिजन की गई है बिटवीन द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, लेकिन ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट करने के लिए हम दैट ऑफ को इंक्लूड करेंगे बिफोर इंग्लैंड। इंग्लैंड से पहले हम दैट ऑफ को प्लेस करेंगे टू मेक द कंपैरिजन क्लियर एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये क्लैरिफाई करता है दैट वी आर कंपेयरिंग द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान टू द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड। इसमें एक अहम बात ये भी है कि जब भी आप करेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ को रेफ़र करते हैं तो उस टाइम कंपैरिजन के लिए एक ज़्यादा इडियोमेटिक वे जो है वो ये है कि हम यूज़ करें देन दैट ऑफ। तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी, द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज़ बेटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट इज, ही स्वोर बाय गॉड। करेक्ट सेंटेंस इज, ही स्वोर टू गॉड। अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में स्वोर के बाद जो प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है बाय वो इनकरेक्ट है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो ज़्यादा करेक्ट प्रीपोजिशन है दैट इज़ स्वोर टू। बाय के बजाय यहाँ पर टू यूज़ होना चाहिए एंड दैट इज़ द मोर अप्रोप्रिएट चॉइस। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब ये कोई ये कहता है कि स्वीयर्स बाय समथिंग का आम तौर पर माने बनता है दैट ही इज़ इन्वोकिंग दैट थिंग एज अ विटनेस और अथॉरिटी। अगर हम स्वीयर्स टू यूज़ करते हैं व्हेन समवन स्वीयर्स टू समवन और समथिंग, तो ये इम्प्लाई करता है कि समवन इज मेकिंग अ प्रॉमिस और ओथ। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो इस सेंटेंस की जो इंटेंडेड मीनिंग है उससे ये लग रहा है कि द पर्सन मेड एन ओथ और प्रॉमिस टू गॉड। तो इसी वजह से स्वोर टू गॉड जो है वो ज़्यादा करेक्ट है। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस है यहाँ पर ये है, ही स्वोर टू गॉड। Next is, you are to have regarded him your benefactor. Correct sentence is, you are to have regarded him as your benefactor. अब यहाँ पर ओरिजिनल सेंटेंस में हमने प्रीपोजिशन as को प्लेस किया है आफ्टर रिगार्डेड हिम और हमारे पास सेंटेंस करेक्ट बन गई है। इसके पीछे रीज़न ये है कि इंग्लिश में जब भी हम वर्ब रिगार्ड यूज़ करते हैं ताकि इंडिकेट करे कंसिडरिंग समवन और समथिंग इन अ पार्टिकुलर वे, तो आम तौर पर ये फॉलो होता है बाय द प्रीपोजिशन एज टू इंट्रोड्यूस द रोल और क्वालिटी बीइंग एट्रीब्यूटेड टू द सब्जेक्ट। यहाँ पर रिगार्डेड हिम एज योर बेनिफैक्टर जो है ये ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर्म है। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी यहाँ पर दैट विल बी, यू आर टू हैव रिगार्डेड हिम एज योर बेनिफैक्टर। नेक्स्ट इज, माई फ्रेंड इज वेरी इल, आई होप ही विल सून डाई। करेक्ट सेंटेंस इज, माई फ्रेंड इज वेरी इल सेमीकोलन, आई होप ही विल सून रिकवर। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में दो मसले हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है और ग्रामेटिकल एरर इस तरह है कि इनकरेक्ट पंक्चुएशन यूज़ हुआ है। दूसरा मसला जो इसमें है वो ये है कि इसमें इनसेंसिटिव सेंटिमेंट है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम डाई को रिप्लेस करेंगे रिकवर से। डाई को हम इसलिए रिकवर से रिप्लेस करें
ताकि हम ज़्यादा कंपैशनेट और एप्रोप्रिएट मैसेज को कन्वे करें। दूसरी बात यह है कि हम सेमीकोलन को ऐड करेंगे आफ्टर वेरी इल के बाद सेमीकोलन और ऐड हो जाएगा, ताकि यहाँ पर दो रिलेटेड बट इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट किया जाए। जब भी हम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो उनको कामा के साथ नहीं कनेक्ट करते बल्कि सेमीकोलन के साथ कनेक्ट करते। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी माई फ्रेंड इज वेरी इल सेमीकोलन आई होप ही विल सून रिकवर। नेक्स्ट इज ही इज वेटिंग फॉर बेटर एंड प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी। करेक्ट सेंटेंस इज ही इज वेटिंग फॉर अ बेटर एंड मोर प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपको इस रूल का पता होना चाहिए कि जब हम किसी सेंटेंस में कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं, जिस तरह के बेटर, इस केस में कंपैरेटिव एडजेक्टिव है बेटर, तो जो बाकी एडजेक्टिव है वो भी कंपैरेटिव फॉर्म में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर जो दूसरा एडजेक्टिव है प्रॉमिसिंग, उसका जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो प्रॉमिसिंग से डायरेक्ट नहीं बनता, क्योंकि इसमें सिलेबल ज़्यादा है। जब किसी एडजेक्टिव में सिलेबल ज़्यादा होते हैं तो उसको हम कंपैरेटिव इस तरह बना सकते हैं कि इससे पहले हम मोर को ऐड करेंगे, तो हमारे पास वो कंपैरेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। तो सेंटेंस में पहला मसला तो ये था कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज़ हमने यूज़ करने थे, तो हमने प्रॉमिसिंग को मोर प्रॉमिसिंग बनाया। दूसरी बात इस सेंटेंस में यह है कि हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए को ऐड करेंगे बिफोर बेटर टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी ही इज वेटिंग फॉर अ बेटर एंड मोर प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इज व्हेन आई शैल सी हर आई विल डिलीवर हर योर गिफ्ट। करेक्ट सेंटेंस इज व्हेन आई सी हर कामा आई विल डिलीवर हर योर गिफ्ट। अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में व्हेन आई के बाद शैल यूज़ हुआ है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में जब हम व्हेन यूज़ करते तो व्हेन के बाद हम शैल यूज़ नहीं करते, क्योंकि शैल हम फ्यूचर एक्शन के लिए यूज़ करते, जबकि व्हेन जो है व्हेन इट सेल्फ एम्प्लाइज फ्यूचर एक्शन। व्हेन जब आप यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो इससे खुद ब खुद पता चलता है कि फ्यूचर एक्शन की बात हो रही है इस कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पर शैल रिडंडेंट है और इसी वजह से शैल इस सेंटेंस से रिमूव हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हम कामा को प्लेस करेंगे, और कामा को हम इसलिए प्लेस करेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सेपरेट कर दे इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी व्हेन आई सी हर कामा आई विल डिलीवर हर योर गिफ्ट। नेक्स्ट इज मैनी स्लीपलेस नाइट्स शी स्पेंट। करेक्ट सेंटेंस इज शी स्पेंट मैनी स्लीपलेस नाइट। अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में एक फ्रेज यूज़ हुआ है मैनी आ। मैनी आ हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम बहुत सारी चीज़ें यानी मैनी या अलॉट ऑफ को इंडिकेट करना चाहते हैं, लेकिन इसमें आपने ये ध्यान रखना होता है कि जब भी आप मैनी आ यूज़ करते हैं तो इट इज़ टिपिकली फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन। इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में मैनी आ को फॉलो किया है नाइट ने। ओरिजिनल सेंटेंस में नाइट्स यूज़ हुआ है जो कि प्लूरल है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंगुलर को एंड दैट विल बी नाइट। दूसरी बात यह है कि जो शी स्पेंट है सेंटेंस के आखिर में, सेंटेंस में करेक्शन के लिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर के लिए और प्रॉपर कंस्ट्रक्शन के लिए हम शी स्पेंट को सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आएंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी शी स्पेंट मैनी अ स्लीपलेस नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।